की जरूरत है नहीं। मैं तो सीधा ही जाया करूं, सीधा ही सवाल जवाब कर लिया करूं। है भाई, ये जो भी साथी हैं कम से कम उस पोस्टर के द्वारा अपनी आवाज तो उठा रहे हैं। तू बता कितने ब्याह करवा दिए, ये रुक के खड़े हैं, ब्याह होए कौन है, कितनी वैकेंसी दे दी। अभी उन्होंने कहा कि 60,000 नौकरियां और देंगे हम। देगा तो मैं भंडारा करवाऊंगा, अच्छी बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से आज प्रदेश बीजेपी का जो कार्यालय है रोहतक में, वहाँ की दीवारों पर जो है सीईटी को लेकर जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। नवीन जैन अक्सर जो इस तरह के जो मुद्दे उठाते रहते हैं और आज जो है जगह जगह उन्होंने पोस्टर लगाए हैं। उनसे बात करते हैं आखिर ये पोस्टरों की जरूरत क्यों हुई। नवीन जी, जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं बीजेपी कार्यालय के दीवारों पर आसपास, इसका मकसद क्या है? देखो, ये जो भी पोस्टर लगाने वाला है, कुछ दिन पहले भी लगे थे, एसवाइल पे भी लगे थे, आज तो बता रहे हैं कि मेरे फोटो समेत ला रखे हैं। तो मैं देखूंगा, आवाज उठा रहे हैं, ठीक बात है, मन तो पोस्टर लगाने की जरूरत है नहीं। मैं तो सीधा ही जाया करूं, सीधा ही सवाल जवाब कर लिया करूं। लेकिन जो भी है भाई, ये जो भी साथी हैं कम से कम उस पोस्टर के द्वारा अपनी आवाज तो उठा रहे हैं, और इसमें कोई गलत तो है भी नहीं। भाई, सीईटी के लिए मुख्यमंत्री साहब ने, हमारे खट्टर साहब ने ये कहा था जब हमने पिछले साल बेरोजगार ही बारात निकाली थी, आपको ध्यान होगा। 1 साल हो गया, और उस टाइम पर सीएम साहब ने कहा था कि भाई 2023 31 दिसंबर तक 50,000 वैकेंसी जो है भर दूंगा मैं। और हमने कही थी जी भर दोगे तो आप बहुत बढ़िया है, स्वागत करेंगे। जो ये भोपाल सिंह खदरी जो चेयरमैन साहब है, उनने भी जो कही थी कि 31 तारीख तक सारी वे भर दूंगा। तो अब ये सीईटी वाले बालक हैं, आप पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 50,000 रोकना है ना, वैकेंसी का मतलब है कि 1 लाख शादी रोक दी। 1 लाख, और 1 लाख शादी होगी तो एक शादी में बड़े तो मेरे 5 आदमी और 50 लाख आदमी प्रभावित हो रहे। धनखड़ साहब आज आ रहे हैं रोहतक में उद्घाटन करण। न्यू बता कितने ब्याह करवा दिए, ये रुक के खड़े हैं, ब्याह होए कौन है, कितनी वैकेंसी दे दी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सीईटी के द्वारा जिन लड़का का सारे प्रोसेस हो लिया, ये नौकरी लानी है, वैकेंसी खाली है, भर दे उनने, बस सिंपल ही बात है। करो उद्घाटन, हमने क्या लेना देना है भाई, बढ़िया अच्छी बात है, आपकी पार्टी आपका काम है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूं, जो बेरोजगार बालक हैं, वे जो दुखी हो रहे हैं, उनका समाधान कौन करेगा भाई? मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि हमने 30,000 नौकरियां दे दी। 30,000? 30 लाख। 30 लाख की दे दो कि चांद चूंद पर मंगल मंगल गिरा पे दिया हो तो बेरा नहीं, मन तो बेरा नहीं। कुत्ते बिल्ली आते दे दी हो तो मैंने बेरा नहीं, आदमी आते तो नहीं दी है। वो जुबान फिसल गई थी मुख्यमंत्री साहब की, वो ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकते इतनी बड़ी, ये तो बहुत बड़ी। उन्होंने कहा कि 60,000 नौकरियां और देंगे हम। देगा तो मैं भंडारा करवाऊंगा, अच्छी बात करे हैं। 60,000 नौकरी देंगे, 60,000 रुपया का न्योता दिवाऊंगा मुख्यमंत्री साहब का। सब न्योता दो भाई मुख्यमंत्री साहब का, सब जज कर करेंगे कि नहीं करेंगे? दबाओ ना भाई, ये तो कह रखी है, 1 साल पहले कही थी अब भी देंगे, फिर नहीं बोला लोकसभा चुनाव तो, लोकसभा चुनाव तो पहले दे दो, क्या प्रॉब्लम है? दो न, लोग वोट देंगे ना। आप 60,000 दोगे तो एक भाई साहब, नॉर्मली एक नौकरी वाले आदमी का कम से कम 20 आदमी आने से वाला है। वो घर है, परिवार है, यार दोस्त रिश्तेदार, 2 पैसे बर्तन न मिल जाए तो हम तो नू थोड़ी कहे कि मत दो, हम तो नू जल्दी दे दो, वैकेंसी खाली पड़ी है आपके डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसी। अच्छा, एक चीज और कहे सीएम साहब है, सीएम साहब कह रहे हैं कि करना मतलब भर्ती रोको गैंग शुरू। अरे सरकार आके गैंग का केस होता तोड़ दो दे गैंग की, बता है गैंग जो भर्ती रोको गैंग बताओ है, तो इसका मतलब कोई भी 4 आदमी होकर उसने रोक देंगे, नहीं तो होने ना देवे। फिर इसका मतलब सरकार है, सरकार के अंदर बड़ी ताकत होती है। ये थे नवीन जैन, जिन्होंने प्रदेश में जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लेकर सवाल उठाया है और जिस तरह से जो पोस्टर लगाए हैं उन्होंने कहा है कि जो सरकार युवाओं को रोजगार दे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।